की अति मीठी, अति प्यारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस है। दादी जी ने 25 अगस्त 2007 में अपना पुराना शरीर त्याग कर प्यारे बाप दादा की गोद ली और एडवांस पार्टी की सेवाओं के निमित्त बनी। तो आज विशेष इस स्मृति दिवस पर हम सभी दादी प्रकाशमणि जी से मिली हुई कुछ अनमोल शिक्षाएं सुनेंगे और उन शिक्षाओं का स्वरूप बनने का भी अवश्य ही पुरुषार्थ करेंगे। तो सुनते हैं दादी प्रकाशमणि जी से मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। हमारा फाइनल पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में वही पास होता है जिसकी नज़रों में सदा एक परमात्मा बाप ही दिखाई पड़ता है। अगर अंदर में रहता कि यह मेरे संबंधी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी योग्यता, यह मैं और मेरा नष्टो मोहा बनने नहीं देता। जहाँ मैं है वहाँ निर्माणता आ नहीं सकती। वह नव निर्माण का कार्य भी नहीं कर सकते। तो निर्माणता कहाँ ख़त्म होती है? जहाँ मैं और मेरापन है। तो इसलिए दादी ने कहा कि मैं और मेरेपन से हम नष्टो मोहा नहीं बन सकते, निर्माणता नहीं आ सकती। जो स्मृति स्वरूप है वही नष्टो मोहा बनते हैं, वही सच्चे ट्रस्टी हैं। जो स्मृति लब्धा होंगे उनकी स्थिति वैभवों के आधार पर नहीं रहती। कोई है जो साधन और वैभवों के आधार पर सेवा करते हैं, जीवन निभाते हैं, वह कभी भी नष्टो मोहा नहीं बन सकते। वैभवों के आधार पर न स्थिति रखो न सेवा रखो, क्योंकि अभी हम बेगर टू प्रिंस हैं। बाबा ने हमें नया जन्म दिया। इस नए जन्म में हमारा कुछ भी नहीं। यह स्मृति और फिर नष्टो मोहा की बहुत सूक्ष्म मंजिल है। फिर दादी कहती हैं, हर एक को ध्यान रखना है कि मेरे दिल में कोई भी व्यर्थ किचड़ा ना हो। इम्प्योरिटी का किचड़ा बहुत बड़ा है। झूठ और ठगी का भी किचड़ा होता है। ऐसे ही स्वभाव संस्कारों की गंदगी भी साफ स्वच्छ बनने नहीं देती। कौन कौन सी अस्वच्छताएं हैं? एक तो अपवित्रता, दूसरा झूठ और ठगी, और तीसरा स्वभाव संस्कारों में भी अगर हमारा मैलापन है तो वो स्वच्छ बनने नहीं देती। अगर कोई झरमुई झगमुई पर चिंतन प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बुद्धि में किचड़ा भरता जाता है। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखना, उसी प्रकार से व्यवहार करना, खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना, ये भी सफाई नहीं है। जिसमें सच्चाई सफाई है वो बहुत निर्माणचित होंगे। जैसे हमारी दादी जी सदा निर्माण, इतनी बड़ी संस्था के कार्य व्यवहार के निमित्त होते भी दादी सदा निर्माणता का स्वरूप रहती थी, क्योंकि दादी की दिल सदा सच्ची और साफ रहती थी। उनके अंदर देह अभिमान नहीं रहता। साफ दिल वाला अपनी गलतियों की करेक्शन करेगा, रियलाइज़ करेगा। राइट। फिर है, संग दोष हमारी स्थिति को बहुत खराब करता है, सच्ची लगन को तोड़ देता है। जहाँ संग का दोष लगा वहाँ निश्चय बुद्धि के बदले संशय पैदा होगा। इसलिए हर एक को संग की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने हमें सच की नैया में बिठाया है। कहा जाता है सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा उसका खिवैया है। उसके सामने कितनी भी कोई कठिनाई आए वह सहज पार कर लेता है। इसलिए कहा जाता है ना, सच तो बिठो नच, माना सच्चा व्यक्ति सदा खुशी में नाचता रहेगा। भले बाहर से उसके सामने विघ्न दिखाई भी देंगे, लेकिन विजय अंत में सच्चाई की ही होती है। वह कभी दूसरों के संग में बहकावे में नहीं आता। कईयों के सामने अनेक प्रकार के विघ्न पेपर बनकर आते हैं।
कभी बीमारी के रूप में पेपर आता, कभी लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से पेपर आता, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार का पेपर आता। कईयों के सामने अनेक प्रकार के विघ्न पेपर बनकर आते हैं। कभी बीमारी के रूप में पेपर आता, कभी लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से पेपर आता, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार का पेपर आता है। परंतु जिसने सच्ची दिल से बाबा को अपना साथी बनाया है, उन्हें समय पर अनेक प्रकार की मदद मिलती है। बाबा कहते हैं, बच्चे सच्ची दिल पर साहिब राजी। अगर ये अनुभव नहीं होता तो ज़रूर कहाँ मेरी बुद्धि के अंदर कोई कांटा है। जो बाबा ने वरदान दिया है कि सच्ची दिल पर साहिब राजी, अगर वो सच्चाई सफाई का अनुभव नहीं होता या बाबा के प्यार का अनुभव नहीं होता है, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं अंदर कुछ कांटा लगा है या हमारी बुद्धि में कोई ना कोई प्रकार का विघ्न है। फिर दादी कहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कार्य है, आप बाबा की मदद से उसे हल करो, लेकिन चिंतित होकर के डर करके उसका हल नहीं होगा। सच्ची दिल वाले की अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव में नहीं होगी। कईयों के सामने अनेक प्रकार के विघ्न पेपर बनकर आते हैं। कभी बीमारी के रूप में पेपर आता, कभी लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से पेपर आता, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार का पेपर आता है। परंतु जिसने सच्ची दिल से बाबा को अपना साथी बनाया है, उन्हें समय पर अनेक प्रकार की मदद मिलती है। बाबा कहते हैं, बच्चे सच्ची दिल पर साहिब राजी। अगर यह अनुभव नहीं होता तो ज़रूर कहाँ मेरी बुद्धि के अंदर कोई कांटा है। तो बाबा की प्यार का, बाबा की याद का अगर शक्तिशाली अनुभव नहीं होता, अर्थात कहीं ना कहीं सच्चाई सफाई में भी कमी है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कार्य है, आप बाबा की मदद से उसे हल करो, लेकिन चिंतित हो कर के डर कर के उसका हल नहीं होगा। सच्ची दिल वाले की अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति, वस्तु और वैभव में नहीं होगी। इन सब से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप उड़ता पंछी बनकर रहो, लेकिन पंछी उड़ता तभी है जब उसके 2 पंख हों। तो हमारे भी 2 पंख कौन से हैं? उमंग और उत्साह। उमंग उल्लास होगा तो बहुत रुचि से बाबा की याद में उड़ते रहेंगे। तो सदा हमारे ये दोनों पंख कायम रहने चाहिए। हमें हर एक से गुण उठाने का भी अक्ल चाहिए। किसी में बहुत अच्छा ज्ञान मंथन करने का गुण है तो मैं भी सीखूं। अगर मेरे में उमंग है तो दूसरे से वह गुण सीख सकेंगे। अगर मुझे कर्मातीत बनना है तो दूसरी सब बातें छोड़ दो, अंदर में यही धुन लगी रहे कि मुझे कर्मातीत बनना है। दादी ने भी यही धुन लगा दी कि अभी हमको कर्मातीत बनना है, और तुरंत दादी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ता पंछी बन गई। अब मेरी स्थिति में कोई भी विघ्न ना हो, कोई पुराना स्वभाव ना हो। मीठे बाबा ने हम सबको बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बनाया है। मीठे बाबा का मुझे यह पर्सनल वरदान है कि हमें कभी कोई फिक्र और चिंता नहीं होती, कोई व्यर्थ चिंतन भी नहीं चलता। इसका कारण है कि हम निमित्त हैं। फिक्रात करने वाला करे, मैं क्यों करूं? तेरी रचना है, तू उनका फिक्र करो। जब कराने वाला वह है, जवाबदार वह है, हम निमित्त हैं, तो फिक्रात किसकी? कोई बात है, प्लान करो, राय करो, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि चिंता तो चिता के समान होती है। कोई भी बात आती है तो उसके बारे में आपस में राय सलाह करें, उसका हल निकालें, लेकिन चिंता करने से तो हल, दादी कहती, नहीं निकलेगा। तो दादी भी सदा, जैसे बाबा की वरदानी मूरत कि सदा बेफिक्र बादशाह,
क्योंकि दादी कभी चिंतित नहीं होती, लेकिन क्या सोचती है, मैं निमित्त हूँ। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ तो किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जो खिलावे सो खाना है, जो पहनावे सो पहनना है। अगर उसे हमें बैगरी पार्ट में रखना होगा तो भी हम उसमें राज़ी। अगर हमें राजकुमारों की तरह पालेंगे तो भी राज़ी हैं। बाकी किस चीज़ की चिंता, हमारा तो एक ही मंत्र है, जी हुजूर हम हाजिर हैं। वह हुजूर है जो हुक्म करे। राइट। दादी कहती है हमारा एक ही स्लोगन याद रहे, हुजूर के आगे हम सदा हाजिर हैं, क्योंकि हुजूर शिव बाबा है। तो फिर वो जो खिलाए, जो पहनाए, जैसे रखे वैसे हमें रहना है। कई ऐसे योगी होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, एक एक मास पानी पर रहते हैं। अगर हमारे सामने भी ऐसा समय आएगा तो हम भी पानी पर रह लेंगे। इसमें फ़िक्र से फारिग रहो। जो आवे जैसा आवे, जो खिलावे जहाँ जैसे सुलाए, सब में संतुष्ट मणि बनो। खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ। संगठन में चलने की विधि सीखो। संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे। आपस में दो लोग रहते हैं, विचार नहीं मिलते हैं तो चिंतन चलता है। ऐसा हो जाता है जब संगठन में अनेक लोगों का अलग अलग स्वभाव संस्कार है तो वहाँ आपस में कभी कभी विचार नहीं मिलते। आप कहते यह बुरा, वह कहते यह बुरा, अच्छा यह भी बुरा, यह भी बुरा, लेकिन उसमें कोई तो अच्छाई होगी या नहीं। अच्छाई देखकर बात करो। अच्छाई देखेंगे तो बुराई आपे ही ख़त्म हो जाएगी। जिसको बाबा कहते हैं बच्चे, शुभ भावना रखो। शुभ भावना से कामना पूरी होती है। कोई आपकी बात नहीं मानता है, ज़िद करता है, आप वह बात छोड़ दो, वह आपे ही ठंडा हो जाएगा। और वहाँ मैं भी अगर ज़िद करने लगूँ और वो भी ज़िद कर रहा है तो वहाँ कोई हल हमारे सामने नहीं आएगा। इसलिए दादी कहती है कि जो भी है हर एक में अच्छाई देखो और नम्रता से चलो। आपकी भावना है उसको अच्छा बनाने की, तो राइट बात उसे बताना आपका कर्तव्य है। अगर वह नहीं मानता है, ज़िद करता है, तो उसका विकर्म बनेगा। हम उसके विकर्म के साथी ना बने। कोई ने कुछ रॉन्ग किया है फिर भी वह अपने को रॉन्ग नहीं समझता है तो आप सॉरी कर लो, तो वह बात ख़त्म हो जाएगी। उसका टेम्परेचर जो चढ़ा हुआ है वो स्वतः ही डाउन हो जाएगा। मेरे सॉरी करने से कम दूसरे का दिमाग तो ठंडा हो गया। ओके, जो तुम्हारी इच्छा। तो ऐसा बोलकर उसको मन को शांत कर दो, उसको सॉरी कर दो ताकि उसका जो गर्म दिमाग है वो ठंडा हो जाए, फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। श्रीमत कहती है रोज़ मुरली सुनो, सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो, दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो, योग युक्त होकर रहो, एकाग्रता का अभ्यास करो, अशरीरी बनो। कितनी बातें दादी ने हमें शिक्षाओं के रूप में सुनाई कि ये हमारी श्रीमत है। यह अभ्यास कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करेगा। जो भी ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत बातें होती हैं, जैसे आपस में हंसना, बहलना, टीवी देखना, यह सब बातें अब समाप्त करो। योग की कमाई करो। हम ब्राह्मण कुल भूषण हैं, हमारे मुख से सदैव रतन निकलनी चाहिए। कभी कुवचन नहीं निकले। कई तो क्रोध में आकर 2-4 गालियाँ भी सेकंड में किसको दे देंगे। यह हम ब्राह्मण नहीं कर सकते, क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। रोज़ ज्ञान रतन सुनते हैं, तो कभी हमारे मुख से कोई भी कुवचन नहीं निकल सकता। क्रोध मुक्त बनने का पक्का वायदा करो। दृष्टि वृत्ति सदा पावन रहे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो।
संसार के नियमों को खुद का नियम नहीं बना लो। संसार की रीति है टक्कर देना, विघ्न डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं बनाना है। मैं असंसारी हूँ क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूँ। वह संसार से निराला है। कौन? जिसकी मैं बच्ची हूँ, हमारा अलौकिक पिता, पारलौकिक पिता, वो इस संसार की बातों से न्यारा और निराला है। मुझे तो सबका हितैषी बन शुभ भावना की किरणें देनी है। दुनिया माना ही कदम कदम में विघ्न, जहाँ चलो वहाँ विघ्न ही विघ्न है ही कांटों का जंगल, तो जहाँ चलेंगे वहाँ कांटा ही लगेगा। कोई कहते ये बड़े सहयोगी हैं, भल सहयोगी हैं, लेकिन बाबा को नहीं जानते, तो वह सहयोग देते भी कई रूप से विघ्न रूप बन जाते हैं। अगर कोई हमारे उद्देश्य को नहीं मानते, नीति प्रमाण नहीं चलते हैं, तो वह हमारे लिए कोई न कोई विघ्न है। कई बार ऐसे कोई न कोई सहयोगी बनते हैं, लेकिन अगर वो हमारी नियम मर्यादाओं में सहयोग नहीं देते, तो उनके कारण भी कभी कभी विघ्न पड़ जाता है। फिर दादी कहती है, रावण क्या क्या करता है उसकी 100 बातें लिखो। रावण माना जो 5 विकारों के रूप में आती है माया, वो क्या क्या करता है उसकी 100 बातें लिखो। कभी कुदृष्टि लाएगा, कभी संस्कारों की टक्कर में लाएगा, कभी ईर्ष्या में, कभी मेरेपन में, कभी जोश में। हमें उसे 100% जीतना है, माना 100% जीतना है। इसमें चाहिए बहुत बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि। बाबा जो श्रीमत के इशारे देता है, वह सब हमारे सामने क्लियर आईने में होने चाहिए। उसी पर अपने को चलना है। मुझे सतो प्रधान बनने के लिए 7 गुण धारण करने हैं। बुद्धि में जो रजो तमो के अवगुण हैं, उन्हें ख़त्म करना है। सवेरे से रात तक देखो, मैं अपने को देवताई लाइन में लिए जा रहा हूँ। सवेरे से रात तक देखो, मैं अपने आप को देवताई लाइन में लिए जा रहा हूँ। देवतापन की क्वालिफिकेशन इमर्ज होती जाती है। देवता माना ही सतोगुण। सतोगुण आते हैं श्रीमत से। हमारे 7 गुण जो मूल गुण हैं आत्मा के, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। तो दादी ने कहा 7 गुण आते हैं श्रीमत से। मुझे सतो प्रधान बनने के लिए 7 गुण धारण करने हैं। बुद्धि में जो रजो तमो के अवगुण हैं, उन्हें ख़त्म करना है। सवेरे से रात तक देखो, मैं अपने को देवताई लाइन में लिए जा रहा हूँ। देवतापन की क्वालिफिकेशन इमर्ज होती जाती है। देवता माना ही सत्व गुण। कौन से सत्व गुण? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। ये सतोगुण जो देवताओं के मूल गुण, आत्मा में संपूर्णता की स्टेज पर होती है आत्मा, तब ये गुण इमर्ज रूप में रहते हैं। तो मुझे ये सारे गुण धारण करने हैं। सतो गुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो। शीतल बनने से आवेश, जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, हम किस में अथॉरिटी के बच्चे हैं। फिर बुद्धि सदैव ऊपर रहेगी, नीचे की बातों में नहीं जाएगी। अभी हमारी बुद्धि देह के व्यवहार तरफ नहीं जानी चाहिए। मैं दाता की बच्ची दाता हूँ, मुझे देना सीखना है। जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। देने वाले का महत्व होता है, लेने वाले का नहीं। तो इसलिए दादी कहती है, जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक एक को रूहानियत देना, शीतलता देना, ये देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे इतना स्नेह देती, फिर भी ये मेरी ग्लानि करता। मुझे कोशिश करना है एक भी कांटा ना बने। अपना काम है सबको आत्मिक स्नेह का दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे।
क्योंकि दान लेने वाला कोई कैसा है, कोई कैसा। मैं हमेशा समझती हर एक मेरे मास्टर है, मैं हर एक से सीखती हूँ। तो जहाँ सीखने की भावना होगी वहाँ कभी भी हमारे अंदर किसी प्रकार का आवेश या जोश नहीं आएगा। हम सर्व को सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर सीखने की कला है। तो सीखने के बाद हम औरों को सहयोग दे पाएंगे। कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति नफ़रत नहीं उठाओ। झगड़े का कारण है एक दो से नफ़रत। नफ़रत से ही परचिंतन शुरू होता है, फिर आपस में दुश्मनी हो जाती। पहले ईर्ष्या होगी, फिर नफ़रत पैदा होगी, फिर परचिंतन चलेगा, फिर दुश्मनी शुरू हो जाएगी। कई बार एक बोल जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता है, इसलिए बोल पर बहुत अटेंशन चाहिए। एक भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो किसी के दिल में दर्द पैदा कर दे। ये बहुत बड़ी बात है। दादी कहती है कई बार एक बोल सारी जीवन का जो हमारा संबंध है उसको बिगाड़ देता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि बोल तीर की तरह चुभता है, तीर का काम करता है। तो कोई भी ऐसा बोल मुख से नहीं बोलना है। जिद का स्वभाव ये ब्राह्मणों में सबसे बड़ा अवगुण है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिद मनुष्य को रसातल में पहुंचा देती है। तो जिद के स्वभाव से अपने को धोखा नहीं दो। समय पर ठीक निर्णय करो। एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद करता है तो आप हल्के हो जाओ। स्वयं को लाइट और माइट की मस्ती में रखो तो कभी जोश नहीं आएगा। दादी कितनी सुंदर डेफिनेशन दे रही है। स्वयं को लाइट और माइट की मस्ती में रखो तो कभी जिद का, जोश का स्वभाव नहीं आएगा। नव निर्माण करने के लिए नम्र बनो। कोई फोर्स से कुछ कहता है तो उस समय उसकी बात मान लो। आप शीतल बन जाओ, आपस में डिबेट नहीं करो। बाद में समय देखकर आपस में रू रिहान करो। आपकी नम्रता का प्रभाव दूसरे पर ज़रूर पड़ेगा। एक की चर्चा दूसरे से नहीं करो। निर्माण बनना माना समा लेना। किसी की बात किसी दूसरे तक नहीं पहुंचाना, लेकिन समा लेना। झगड़े में पड़कर ज्ञान को नहीं छोड़ो, स्वचिंतन में बिजी हो जाओ। हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ईश्वरीय मर्यादा। मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करो। एक की छोटी गलती से पूरे परिवार का नाम बदनाम होता है। किसी के कैरेक्टर पर दाग लगे, यह मेरे से सुना नहीं जाता, शौक लगता है। कोई मेरे कैरेक्टर पर आँच डाले, ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दाग है। आप अपनी रूहानियत में मस्त रहो। यह मर्यादा का कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ चाहिए। हमारे जीवन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, इसका हमें बहुत बहुत ख्याल रखना है ना। तो इसलिए दादी कहती है इसके लिए मर्यादाओं का कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ हो।